हाँ, आईवी मैं खुद चेक करती रहूंगी डॉक्टर। डॉक्टर आरोही, मैं फिर कहूंगा कोई नर्स रख लीजिए। आप अकेले डॉक्टर अभिमन्यु का ख्याल रख पाएंगे? अभी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये उसका फोन नहीं उठा के भी तू साबित कर चुकी है। फिर उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर तू उसके पीछे क्यों भागी? मैं जानना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद भी अक्षरा का अभिमन्यु के साथ क्या रिश्ता है। आरोही, तुम फिर से कुछ सोच रही हो? अब तो स्माइल करो। अभिमन्यु ठीक है, घर आ रहा है, अब क्या टेंशन है? मुझे सगाई नहीं करनी चाहिए भाभी। What? आरोही, अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में जो कुछ भी था वो मिट गया है। अगर डोर कस के बंधी हो तो खुलने के बाद भी उसके निशान रह जाते हैं। और जो कुछ भी हो रहा है वो डोर नहीं, उसका निशान है। धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। एक एक्सीडेंट, एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से पुरानी बातें बाहर आ गई। पर जिंदगी हादसा नहीं होती, जिंदगी होती, धीरे धीरे चलती और धीरे धीरे पुराने निशानों के ऊपर नई डोर बन जाती है। और तुम तो अक्षरा को जानती हो, अभिमन्यु की जगह और कोई भी होता तो वो ऐसे ही भाग कर जाती। नहीं आरोही, जो कुछ भी हुआ है तुम उसके बारे में सोचकर प्लीज टेंशन मत लो। मैं आपकी बात मानना चाहती हूँ भाभी, पर मैं क्या करूँ? जब भी वो पल याद आता है तो मन में चुप जाता है। आरोही, एक दो कांटे तो दुनिया के हर रास्ते में चुभते हैं। एक पल और एक जिंदगी में बहुत फर्क होता है। उस एक पल को जिंदगी पर भारी मत बनने दे। तू गृहस्थी बनाने चली है, कोई ताश का घर नहीं कि हवा के एक झोंके में उड़ जाए। बेटा, घर की नींव ना बहुत गहरी होती है, वो नींव रख। अभी से शादी कर, आज नहीं तो कल वो तो चली जाएगी। तू अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। हक चाहिए ना तो उसे मांगना सीख, उसके लिए लड़ना सीख, उसे संभालना सीख। वरना जो तेरा है, तेरा होकर भी तेरा नहीं रहेगा। अक्षरा को जाकर बता तुझे क्या चाहिए। हमारे पहाड़ों में ना कहावत है कि अगर आदमी खुश है ना तो हवा भी दवा जैसी, और अगर वो खुश नहीं है तो दवा भी हवा जैसी। भाई जी, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। बस भगवान जी जल्दी से आपको एकदम सही कर दे।
अभिनव, मैं कोई सवाल, शिकायत या शिकवा लेकर नहीं आई हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। उदयपुर छोड़ के चली जा अक्षरा। प्लीज गो बैक। कैसे खुश हूं शर्मा जी। मेरी खुशी तो आपके पास है। मुझे मेरी खुशी, मेरी अक्षु लौटा दीजिए। छह साल पहले बहुत कुछ टूटा था। ये 6 साल उसे संभालते संभालते जोड़ने की बात सोचने में ही निकल गए। अभी तो जोड़ना शुरू भी नहीं किया था कि तुम लौट आई। रिश्तों की बुनियाद रखने से पहले ही उसकी जमीन हिल गई। मैं नहीं जानती कि तेवर और अभिमन्यु के बीच में क्या है, क्यों है। आज जो देखा वो पुरानी कहानी का आखिरी पन्ना था या नई कहानी का पहला। पर मैं ये जानती हूँ कि मैं इस कहानी में एक और पन्ना नहीं जुड़ने दे सकती। रूही एक बार अपने पापा को खो चुकी है, मैं दोबारा उसे नहीं खोने दे सकती। तू या नहीं थी तो सब कुछ सही था या नहीं था ये मैं नहीं जानती, पर सब कुछ सही लगने लगा था। तेरे आने से सब गलत हो गया। प्लीज गो बैक। एक बार पहले भी तूने अभिमन्यु को मुझसे छीना था, पर इस बार छीने की तो ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि इस बार मुझसे ज्यादा रूही का दिल टूटेगा। इसलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, रूही से इसका पॉपी मत छीन अक्षरा। चली जा यहाँ से, प्लीज चली जा। मेरा फ्यूचर अभिमन्यु है, तेरा भी नफ। इसलिए किस्मत से मत लड़। जो मिला है उसके साथ जीना सीख ले। रोही, एक मिनट। अब हम बच्चे नहीं रहे। तू भी माँ है, मैं भी माँ हूं। माँ होना दुनिया को, रिश्तों को, परेशानियों को एक नए तरीके से देखना सिखाता है। तूने भी सीख लिया, सब देखना सीख लिया। बस अपनी गलती आज भी देखना नहीं सीख पाई। इसीलिए जब गुजरे कल की ओर देखती है तो तुझे सब दिखाई देता है, बस अपनी खुद की गलती नहीं दिखाई देती। और सिर्फ इसीलिए तू बातें नहीं करती, इल्जाम लगाती। तुझे जो बोलना था तो सीधे सीधे बोल सकती थी और वही बेहतर होता। पर खैर, तूने कह दिया, मैंने सुन लिया।
रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।